अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा क्या था, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वो फर्दर किस तरह क्लासीफाई हैं। Organic compounds are divided into two major groups, open chain और acyclic, मीन्स जिसके पास साइकिल ना हो। ओपन चेन है तो साइकिल नहीं होगी। ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। दूसरा कौन सा है, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड आर जनरली कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। उनको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। The organic compounds containing close rings are called cyclic compounds. The cyclic compounds are further divided into two types. पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन बना लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन उसका बॉन्ड, उसको हम क्या करेंगे, दो में कर रहे हैं। पहले ओपन चेन, क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन को हम क्या कह रहे थे, असाइक्लिक और एलिफेटिक, ठीक है। क्लोज चेन को हमने क्या नाम दिया, साइक्लिक, ठीक है। या इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड क्या है, दो में डिवाइड करेंगे, फिर होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड होंगे, जिसमें ओनली कार्बन होगा, जिसमें कार्बन के साथ एनी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक को हम फर्दर टू में डिवाइड करेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो, इसको हम कहते हैं बेंजोइड्स। बेंजीन हमारे पास क्या है, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग। ये बेंजीनॉइड्स है, ये नॉन बेंजीनॉइड है। अब हम देख लेते हैं बुक में, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच व्हेन द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। दूसरी हमारे पास क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हेन द रिंग कंटेन्स इन एडिशन टू कार्बन एटम अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, जिससे हमने बात कर ली थी। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं, वो कंपाउंड्स जो कार्बोजाइलिक साइक्लिक भी हों, होमोसाइक्लिक भी हों, लेकिन एलिफेटिक किस तरह हुए, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं हो, मीन्स नॉन बेंजीनॉइड्स हम इसको कहते हैं। देखें इस पर ना डबल बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है। का साइक्लोहेक्सेन इसका एग्जाम्पल है एलिसाइक्लिक का। Alicyclic compounds are called non-benzenoids. Aromatic compounds are also called कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक भी हैं, कार्बोसाइक्लिक भी हैं, लेकिन क्या है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट है। अब बेंजीन रिंग क्या है, अब बेंजीन रिंग इज द हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स विथ 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। अल्टरनेटिव का मतलब है साथ नहीं है, देखिए एक है, फिर एक छोड़ के फिर एक है, फिर छोड़ के एक है, इसको हम कहते हैं, इस पोजिशन को कहते हैं हम अल्टरनेटिव पोजिशन। Heterocyclic compounds are cyclic compounds containing other elements beside carbon on the ring. Heterocyclic कौन से हैं, जिसमें कार्बन भी हो लेकिन अदर कोई भी एटम भी हो। जैसे हमने क्लासिफिकेशन बना दी थी, ऑर्गेनिक किस में डिवाइड है, दो में, ओपन और क्लोज फिर दो में डिवाइड है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक फिर दो में डिवाइड है, एलिसाइक्लिक, नॉन बेंजीनॉइड, एरोमेटिक और बेंजीनॉइड्स। अब हम आते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस का मतलब ही होता है सेम सीरीज, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेबल नंबर। इंटीग्रल का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेबल नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, द मिथाइलिन ग्रुप।
वो सीरीज भली उनकी सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन वो अगली सीरीज मल्टीपल होती है मिथाइलिन ग्रुप की इन देयर स्ट्रक्चर, इसका होमोलॉगस सीरीज। द नॉर्मल अल्केन्स विच हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्केन्स का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, CnH2n+2, आर द होमोलॉगस सीरीज इन विच ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम वन इमीडिएटली प्रोसीडिंग इट बाय वन मिथाइलिन ग्रुप। अल्केन्स की जो फैमिली है उनमें बहुत होमोलॉगस सीरीज हैं, लेकिन हर मेंबर दूसरे मेंबर से सिर्फ एक ही डिफरेंट रखता है, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप उसमें ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क होता है। द मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये याद कर लें कि जो भी मेंबर्स होंगे उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। एंड देयर इज स्मूथ ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, लेकिन कुछ वेरिएबल होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उस स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स टेंड टू इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इन अ होमोलॉगस सीरीज। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी, होमोलॉगस सीरीज बढ़ेंगी, उनके मॉलिक्यूलर के क्या होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज is sometimes an exception to its rule since its properties are somewhat different from the properties of other membranes। किसी भी मेंबर फैमिली का कोई भी फर्स्ट मेंबर है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसलिए डिफर करती हैं। अब कुछ नंबर्स हैं, रूल्स हैं, देखें। आर मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल है मिथाइलिन ग्रुप के, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज changes progressively and more or less with the number of carbon atom। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है होमोलॉगस सीरीज़ की, वो चेंज हो जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या तो कम होंगे या बढ़ जाएंगे। द कंपोजिशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी एक्सप्रेस बाय अ जनरल फार्मूला। अल्केन्स का हमारे पास कौन सा है, CnH2n+2। अल्कीन्स का है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए +2 हम माइनस कर देंगे, CnH2n। अल्काइन्स का कौन सा है, CnH2n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो ये n है ये कोई भी कार्बन नंबर का आइटम है। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज ऑलवेज डिफर इन कंपोजिशन बाय मिथाइलिन ग्रुप, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 14। कार्बन का कितना है हमारे पास, 12। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल से कितना हो गया, 14। होमोलॉगस सीरीज ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड, सेचुरेटेड क्यों बोलते हैं हम, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं हो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, इसमें 1 है, 2, 3 सो ऑन, आपको पढ़ाएंगे आगे नोमेनक्लेचर में। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शेयर अ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। इन सब का एक ही फार्मूला है जनरल, CnH2n+2 फॉर द अल्केन्स। ईच सक्सेसिव मेंबर इन सीरीज डिफर ऑन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप और बाय एडिशन ऑफ इंक्रीज ऑफ 14, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप का वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 14। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स चेंज ग्रेजुअली एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जैसे जैसे कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीजिंग अलोंग द सीरीज, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। सो दैट द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेंबर विथ 5 to 17 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स आर लिक्विड, वाइल हायर देन 17 आर वैक्स, ठीक है, वैक्स लाइक सॉलिड्स। Similarly, the melting point and density of the alkane also increasing while solubility in water decreases। जैसे जैसे अल्केन्स का नंबर बढ़ेगा उनकी बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटीज, उनकी मेल्टिंग पॉइंट सब बढ़ेंगी, लेकिन एक चीज़ कम होगी, वो हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी। ये मेन पॉइंट्स आप याद कर लें, सब चीज़ें बढ़ेंगी लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होगा वो लेस सॉल्युबल होता जाएगा। Chemical properties, all members show similar chemical properties, example all alkanes are generally fairly unreactive।
अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। जो भी हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो ऑर्डिनरी कंडीशंस पे हमारे पास क्या है, अनरिएक्टिव होते हैं, वो इतने रिएक्शंस नहीं करते। दे बर्न इन एयर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजन। या तो वो सब्सटीट्यूशन करते हैं, अपना ग्रुप दे देते हैं, हैलोजन ले लेते हैं, या तो वो बर्न हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। General method of preparation. All the members can easily be prepared by using the same general method. Alkanes can be prepared by reduction of alkyl halides. तकरीबन सबके सेम मेथड है। अल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम रिडक्शन करवा दें अल्काइल हेलाइड्स की। देखें ये है हमारे पास अल्केन, उसके हम अल्काइल हेलाइड है, उसकी हमने क्या करवा दी, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसने हाइड्रोजन गेन कर दिया, हमें अल्केन मिल गया इथेन, जो कि हमारा अल्केन है प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम देख लेते हैं इसकी जो हमने बनाई क्लासिफिकेशन, देख लें। अल्केन्स जो हमारे पास है, पहले तो मिथाइल ग्रुप पे डिफर करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या है, 14। अल्केन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, अल्केन CnH2n+2। अल्कीन का क्या है, CnH2n। अल्काइल का क्या है, अल्काइल्स का क्या है हमारे पास, -2। ये हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। 1 2 हमारे पास जो 4 होते हैं कार्बन, अंडर नॉर्मल कंडीशन हमारे पास तकरीबन गैसेस हैं। C5 to C17 हमारे पास क्या है, लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, ठीक है, विस्कस। मोर देन C17 हमारे पास क्या है, सॉलिड है, लाइक वैक्स, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको रिगार्डिंग एनी टॉपिक, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल कवर आइसोमेरिज्म इन अवर नेक्स्ट टॉपिक।